बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के लोग जानवरों के साथ नहायत वाहियाना सलूक करते थे। नज़ूल इस्लाम के बाद गोया इन बेज़बान जानवरों को जाए अमान मिली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मोहसिन इंसानियत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हकूक़ मुतय्यन करके रहती दुनिया तक इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फरमा दिया और इनसे बदसलूकी करने वालों को दोज़ख के अज़ाब की वही सुनाई। जानवरों की अहमियत और इनके खसूसियात बयान करने के लिए यही काफ़ी है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 200 आयात में जानवरों का ज़िक्र फरमाया, जबकि कुछ सूरतों के तो नाम ही जानवरों के नाम पर हैं, जैसे सूरतुल बकरा गाय, सूरतुल नाल शहद की मक्खी, सूरतुल नमल चींटी, सूरतुल अकूब मकड़ी, सूरतुल फील हाथी। कुरान करीम में 35 जानवरों का जिक्र आया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ जानवरों की मखसूस सफ़ात और मुनफरिद खूबियों की वजह से इनके साथ बेहतर सलूक का हुक्म फरमाया। घोड़े के मुतालिक फरमाया, घोड़े के साथ क़यामत के दिन तक खैर वाबस्ता है। मुर्ग के बारे में फरमाया, मुर्ग को गाली न दो क्योंकि वो नमाज के लिए उठाता है। जानवरों का सबसे पहला हक ये है कि इनके चारे, दाना, ग़िज़ा और पानी का ख्याल रखें। इंसान कुछ जानवर और परिंदे शौक़ की खातर पालता है, तो कुछ दूध, गोश्त वगैरह के लिए और कुछ आमदोरफ्त के लिए। हर जानवर को वैसा ही चारा या दाना दिया जाए जैसा वो खाता है। जानवर को भूखा रखने का मतलब अल्लाह के गज़ब को दावत देना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए, जहाँ एक ऊँट बंधा हुआ था। ऊँट ने जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने बिलबिला कर गमनाक आवाज़ निकाली और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ ले गए और शफ़क़त से इसकी दोनों कैनपटियों और कोहान पर हाथ फेरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि ये ऊँट किसका है। एक अंसारी आगे आया और बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बेज़बान जानवर के बारे में अल्लाह से डर, जिसे अल्लाह ने तेरे इख्तियार में दे रखा है। ये ऊँट अपने आंसू और अपनी आवाज़ के ज़रिए मुझसे तेरी शिकायत कर रहा है। हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को इसके लिए अज़ाब दिया गया है कि उसने एक बिल्ली को कैद कर रखा हुआ था। वो इसे ग़िज़ा देती और ना इसको आज़ाद करती थी, यहाँ तक कि वह भूख से मर गई। जानवरों का एक हक़ ये है कि इन पर रहम किया जाए, इनके घोंसलों को ना तोड़ा जाए, परिंदों को बिला ज़रूरत ना पकड़ा जाए, परिंदों के घोंसलों से इनके अंडों और बच्चों को ना निकाला जाए। हज़रत आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे कि एक कंबल पोश शख्स आया। इसके हाथ में कोई चीज़ थी जो कंबल में छुपी हुई थी। उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घने जंगल से गुज़र रहा था, वहाँ मैंने परिंदों की आवाज़ें सुनी तो इनके घोंसलों से इनके बच्चों को पकड़कर अपने कंबल में छुपा लिया। इन बच्चों की माँ मेरे सर पर मंडलाने लगी। मैंने कंबल खोला तो वो भी कंबल के अंदर अपने बच्चों के पास आ गई, लिहाजा मैंने इसे भी छुपा लिया। अब वो मेरे कंबल में मौजूद है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बात सुनकर फरमाया, इन सब को नीचे रखो। उसने सब को कंबल से निकाल कर सामने रख दिया तो इन बच्चों की माँ बेकरारी के साथ बच्चों के गिर्द तवाफ़ करने लगी और फ़र्त मोहब्बत से इन्हें चमटाने लगी। ये देखकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अम्मा की अपने बच्चों के साथ मोहब्बत पर हैरान हो रहे हैं। इसे रब्बे कायनात की कसम, जिसने मुझे हक़ के साथ मबूस फरमाया है, वो रब अपने बंदों के साथ इस माँ से कहीं ज़्यादा मेहरबान है। फिर इस शख्स से फरमाया, जाओ इन बच्चों को इनकी माँ के साथ वहीं छोड़ आओ जहाँ से लाए हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक सफ़र के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह
मुख्तसर क़याम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात एक शख्स ने करीबी घोंसले से एक चिड़िया का अंडा उठा लिया। चिड़िया आई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर फड़फड़ाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसने इसके अंडों के बारे में इसे दुख पहुंचाया है? एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसके अंडे को उठा लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर रहम करते हुए इसके अंडे को वापस रख दो। जानवरों का एक हक ये भी है कि इन्हें अजियत ना दी जाए। जानवरों को मारना, इनके जिस्म को दागना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चीरे लगाना और छोटे मासूम परिंदों पर निशानाबाजी करना अजियत के ज़मरे में आता है, जो नहायत नापसंदीदा फ़ेल है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स पर लानत फरमाई जो किसी ज़ी रूह को निशाना बनाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गधा गुजरा जिसके मुंह पर दागा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर फरमाया, इस शख्स पर लानत हो जिसने इसको दागा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग ऊँट के कोहान और तुम्बों की चक्कियाँ काट लेते हैं और इन्हें नहायत शौक़ से खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि ज़िंदा जानवर के जिस्म से जो हिस्सा काट लिया जाए वो मुर्दार है, इसे ना खाया जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बदकार औरत की बख्शिश सिर्फ़ इस वजह से की गई कि एक मरतबा इसका गुज़र एक ऐसे कुएं पर हुआ जिसके करीब एक कुत्ता खड़ा प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा था और करीबुल मरग था। इस वक़्त कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ मौजूद न था। औरत ने जब ये देखा तो जल्दी से अपना चर्मी मोजरा उतार कर इसे अपनी ओढ़नी के पल्लू से बांधा और कुएं से पानी निकाल कर इस कुत्ते को पिलाया। इस औरत का ये फ़ेल बारगाह इलाही में मकबूल हुआ और उसकी बख्शिश कर दी गई। इस मौके पर सहाबा कराम ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवरों के साथ भलाई करने पर भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हर ज़ी रूह के साथ नेक सलूक करने पे सदक़े का अजर है। जानवरों का एक हक ये भी है कि इनके आराम का ख्याल रखा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के आराम का ख्याल रखने की बड़ी तलकीन फरमाई। जानवरों को तंग करना, बिला ज़रूरत दौड़ाना, परेशान करना सख्त नापसंदीदा फ़ेल है। कुर्बानी के जानवर अल्लाह के मेहमान होते हैं। अमूमन देखा गया है कि दिन रात का ख्याल किए बगैर इन्हें गली मोहल्लों में दौड़ाया जाता है, इनकी नुमाइश करके तमाशा बनाया जाता है। घरों के बच्चे इन्हें खेल और तफरी समझकर घसीटते फिरते हैं, जबकि घर के बड़े जानवरों के साथ होने वाले इस जुल्म पर खुश होते हैं। ये सब नापसंदीदा और गुनाह के काम हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहरा में से गुज़र रहे थे। किसी निदा देने वाले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूलल्लाह कह कर पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ की तरफ मुतवज्जे हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने कोई नज़र न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा गौर से देखा तो वहाँ एक हरनी बंधी हुई थी। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे नज़दीक तशरीफ़ लाइए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब हुए और उससे पूछा, तुम्हारी क्या हाजत है? उसने अर्ज़ किया, इस पहाड़ में मेरे दो छोटे छोटे नामौलूद बच्चे हैं, बस आप मुझे आज़ाद कर दीजिए कि मैं जाकर इन्हें दूध पिला सकूं, फिर मैं वापस लौट आऊँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम ऐसा ही करोगी? उसने अर्ज़ किया, अगर मैं ऐसा ना करूं तो अल्लाह ताला मुझे सख्त अज़ाब दे।
بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ بس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بھائی جان، ہماری ویڈیو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، مہربانی ہوگی۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام پڑھیں۔